वास्को डिगा वाला के पास आइए। कहता है क्वेश्चन कि भाई वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आसांतरित हो करके ढूंढा और सबसे पहले कहां पहुंचा? कालीकट के राजा जमोरिन के पास आया था। और जिस रास्ते से आया था उस रास्ते का नाम किसी को पता? अच्छा, केप ऑफ गुड होप, उसको उत्माशा अंतरिप आप लोग बोल रहे हैं ना हिंदी, चल ठीक है। केप ऑफ गुड होप रास्ते से आया था। नेक्स्ट है कि सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में? डलहौजी के काल में रेलवे लाइन, डाक टिकट डलहौजी, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हीं के समय में जूटुदोंग, ये सब डलहौजी के काल में आया है। बहुत सारा काम हुआ डलहौजी के काल में। अगला है, हाँ, अगला है कि भाई वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत अच्छा। 1930 ईस्वी में प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा, बहुत बेटर। और ये कहाँ से शुरू हुआ भाई? अहमदाबाद से। कहाँ से? और कहाँ जाके खत्म हुआ? दांडी। चलिए, बहुत अच्छा। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। विश्व में सबसे पहली सबसे लंबी नदी कौन सी? मिस्र में है, मिस्र की राजधानी काहिरा। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन कौन सा है? देखिए, बहुलक की बात जीवन में आपके एग्जाम में कभी कहे पौली मारेंगे। क्या मारेंगे? पौली मतलब ही होता है बहुलक, माने बहुत सारे चीज मिल करके जो बनता है उसको बहुलक कहते हैं। अब पौली माने भी होता है बहुलक, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा पावर बैंक लाए हो? पावर बैंक, पावर बैंक दो, पावर बैंक, चलो दो ना हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है? 5 से 11, बहुत अच्छा। 5 से 11, 12 से 36 फिर दूसरा हो जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है और कहता है, प्रश्न क्या? एक सेकेंड, कह रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें। हाँ, कहता है कि क्या होता है जब किसी वाहित मल को जलाशय में विसर्जित किया जाए? हाँ, देखिए, जब वाहित मल है माने कड़ा कुचरा मतलब कि उसको कचरा, उसको अगर मल पानी में बहा दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वह क्या हो जाएगा? वह कम हो जाएगा, गिर जाएगा। आपका उत्तर जाएगा सी पर। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विश्व विरासत दिवस किसी को पता? 18 अप्रैल, बहुत अच्छा। टूटते हुए तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? और उल्का पिंड कौन सा मंडल में आकर जलने लगता है? अभी तक कोई नहीं बताया सही, पूरे ध्यान से। सब मंडल बताइए दिया सब। मध्य मंडल, बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब। उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जलने लगता है। पानी की बूंदे गोल होने का कारण बताए? पृष्ठ तनाव। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसको क्या हो? लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, तब तक वो प्रधानमंत्री है, नहीं तो भाई हटो भाई यहाँ से। अगला प्रश्न, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटासल्फेट। माने कोई भी भोजन को सुरक्षित रखना है तो सोडियम मेटासल्फेट लाइए, और नहीं तो सोडियम बेंजोएट लाइए। क्या लाइए? सोडियम बेंजोएट, ठीक है, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर? इस नहर को किस नदी से पानी मिलता है? यह सतलज। ये नहर है कहाँ?
बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दो नदियां नर्मदा और ताप्ती बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अरब सागर में गिरती है, और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती, तो नर्मदा और ताप्ती। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं लगा हुआ है? त्रिपुरा का नहीं लगा है, बाकी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अभी मैथमेटिक्स नहीं करना है हमको, केवल जीके जीएस करना है। 80 से ऊपर प्रश्न होगा। अगला कितने पर आ जाए हम? 23 पर आ गया। प्रश्न आया है कि भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपरदन काफी लोग मारे हैं, तो सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है तब उसको हम अपरदन कहेंगे, लेकिन अगर चट्टानों का टूटना हो तो अपक्षय। टूटना बोले तो क्या? अपक्षय। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत क्या है? मरुभूमि बोले तो राजस्थान समझ लीजिए। वहां जब हवा चलता है ना राजस्थान में, तो वहां क्या करता है, लोग ऊंट रख देता है, ऊंट के विपरीत साइड में, हवा के विपरीत साइड में बैठ जाता है, क्योंकि वहां हवा जब चलेगा तो बालू का टीला बन जाता है, बड़ा बड़ा टीला बना देता है। तो वहां पे मरुस्थल वाले इलाके में सबसे ज्यादा जो होता है वह हवा के माध्यम से होता है। क्या होगा? उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। अच्छा, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? बहुत अच्छा, बस यही चाहिए हमको। जुनून होना चाहिए, रेगुलर जो पढ़िए उसमें विश्वास होना चाहिए, और संतुष्टि सबसे बड़ा चीज। संतोषम परम सुखम ना। अच्छा, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? हाँ, अति उच्च घनत्व। याद रखेंगे भाई इसको। कृष्ण छिद्र की बात कभी कहे, अति उच्च घनत्व मारेंगे। अगला, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन, 1902 में। नेक्स्ट है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश के साथ जोड़ने का काम करता है हल्दीबाड़ी। ठीक है, आपका उत्तर ए पड़ गया। और बताए कि हायरबूसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का? जक्सा का है। बहुत अच्छा, क्या बात है। अल्फांसो आम का प्रकार है, आप सभी को पता होगा। क्या है? आम का किस्म है, और इसको जीआई टैग मिला है अल्फांसो आम को। बीच में रोक भी लगा था इस पर। अगला है, वही बात हुआ, रोक लगा था। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? हाँ, तो जब पृथ्वी में जब छिद्र होगा, उस छिद्र से जब गर्म पदार्थ निकलेगा उसको लावा कहेंगे। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगला सेट में आने वाला है कि जब वो लावा पृथ्वी के केंद्र में होता है, तरल रूप में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। वही लावा अगर बाहर निकल गया तो उसको लावा कहेंगे। माने जो आग का जो लिक्विड वाला आग है बाहर निकला छिद्र के माध्यम से तो लावा कहेंगे। अगर वो अंदर रहे तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, घबराइएगा नहीं, जब तक हम हैं तब तक दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है वह इको फ्रेंडली, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है ना। अगला है, आइए प्रश्नों पर। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो रिपन साहब है। स्थानीय स्वशासन रिपन, और याद रखिएगा सबसे बेटर अगर कहा जाए लॉर्ड में तो आपका रिपन साहब ही है, इससे बेटर कोई नहीं आया। ठीक है,
नेक्स्ट है कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है? खाद्य तेल पीली क्रांति से संबंधित है। अगला है कि भाई स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? हाँ, मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब कि कम दूरी को मारक क्षमता का काम करता है। मतलब पृथ्वी पर से पृथ्वी पर को ही मारने का काम बैलिस्टिक मिसाइल करता है, पृथ्वी नाम है उसका। और सबसे छोटा हमको बताइएगा, आप लोग उसको हम कराए थे क्लास, लगभग ये आपका 38वां सेट चल रहा है मेरे चैनल पर आप लोग के सामने, 38वां सेट। सुनिएगा ध्यान से, बताइएगा, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, कमेंट में भी बताइएगा आप लोग, अगर अभी पता हो तो अभी बता दीजिएगा कि बताइए कि छोटा उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कौन सा जगह है? मैंने छोटा उपग्रह को क्या करता है? भेजने का काम करता है ऊपर। तमिलनाडु। बहुत अच्छा, तमिलनाडु। बहुत अच्छा पकड़ा है लड़का। चलिए, जवाब तो आ गया। सबसे छोटा उपग्रह को भेजने का काम तमिलनाडु कर रहा है। देखिए याद हुआ कि नहीं हुआ? होता है। अगला है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में, मुंबई में भाभा, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। बिहार टाइम्स का नाम बदल करके कब रखा गया? 37 छूट गया। ओहो। हाँ, कहता है कि कौन सा देश सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है? घनी की बात करें तो बांग्लादेश, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। भाभा आपका ट्राम्बे में है। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहार ही रखा गया। कब रखा गया? 1906 ईस्वी में। बहुत अच्छा, आपका उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट बातें हैं, इस समय में लाइट कट जाता है रेगुलर। कहता है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, ठीक है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी। अगला, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट भाषा जो है नहीं है, बेसिक है, C++ है, फॉर्ट्रैन है, लेकिन आपका फास्ट नहीं है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? हाँ, देखिए तरंग और कण दोनों के समान चलता है। कहीं सर कैसे? आप लोग को याद करने का तरीका हम बताते हैं, इसके बारे में समझिए। प्रकाश विकिरण की प्रकृति, तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है वह तरंग के साथ चलता है ना। तरंग और कण के समान चलता है। जिस प्रकार तरंग ऐसे चल रहा है तो ऐसे भी चलेगा, और कण चलता है ऐसे तो ऐसे भी चलेगा। माने तरंग और कण साथ में चलता है, ठीक है। तो आपका उत्तर जो जाएगा 2 पर जाएगा, है ना। सी पर जाएगा, सी होगा। तरंग और कण दोनों के समान चलता है प्रकाश। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा कानून है? भारतीय संविधान सबसे बड़ा। सबसे छोटा संविधान कौन है? अमेरिका का। और अलिखित संविधान किसका है? हाँ सही बोले, एक और बताए। अमेरिका। 2 आज तक लिखा नहीं गया है। अमेरिका और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। 1 सेकेंड, एक गया काम से। कितने पढ़ाए? कहता है कि निम्नलिखित में से मरणोपरांत भारत रत्न किसको प्राप्त नहीं? जी के कड़वे को नहीं मिला, मतलब सबको मिला है मरने पर। तो कड़वे को हम क्यों याद करेंगे? बाकी को याद कर लीजिए कि मरने पर किनको मिला। लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज को और MG रामचंद्र को। मरने के बाद लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? 1/10। और संख्या बोले तो 55। कितना? 55। बहुत अच्छा, ये तो चाहिए, गर्दा उड़ा देना आपकी बात। अगला है कि राष्ट्रीय प्रतीक में से अशोक चक्र कौन सा रंग है? नीला रंग का होता है अशोक चक्र, जो बीच वाला जो चक्र होता है उसका। निम्नलिखित में वाद्य यंत्र, सबसे पुराना वाद्य यंत्र? बीना। अगला है, और क्यों पुराना जानते हैं? तानसेन, बैजू बावरा, ये सब बजाने का काम करता था उस समय की बात है। अगला है कि भारत की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी
और पूर्व से पश्चिम का 2933, बहुत अच्छा किलोमीटर। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1900 आपका हो जाएगा 69 ईस्वी में, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को क्या कहते हैं? वायुमंडल। अगला प्रश्न है कि समोच्च रेखा का दूसरा नाम बताइए। समोच्च रेखा क्या आइसो हाइट होगा कि? हाँ, आइसोहिप्स। समोच्च रेखा का दूसरा नाम है आइसोहिप्स। अच्छा, विली विली बताए कहाँ चलता है? ये हवा का प्रकार है, तूफान का प्रकार है। ठीक है। तो विली विली जो चलता है ना तूफान, वो ऑस्ट्रेलिया के पास में चलता है, उस कटिबंधीय क्षेत्र चक्रवात है ये। ठीक है। अगला है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 तेजाब। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? सर्वव्यापी महामारी। विभिन्न देश की बात कर दिया तो सर्वव्यापी, अगर हमारे देश की बात करें तो महामारी। खाद्य श्रृंखला के इंटरकॉलिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के जो इंटरकॉलिंग जो पैटर्न है उसको खाद्य जाल कहते हैं, पिरामिड नहीं कहते हैं। अगला है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजाति के बारे में बात की गई है। सुंदरवन में, बहुत अच्छा, 428 नई प्रजाति के बारे में बात किया गया है सुंदरवन में। विटामिन जो खट्टा उत्पन्न करता है, विटामिन सी को जड़ी बूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगशाला में बनाने वाला विटामिन सी, और मूत्र से निकलने वाला विटामिन सी, पानी में घुलने वाला विटामिन सी, और बी भी है। केशुरक रज्जु में तंत्रिका तंत्र कितना होता है? 33 जोड़ा, 33 दूना 66। अगला है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन होगा, सुधार करिएगा, एसिटिलीन करिएगा, और प्राकृतिक रूप से पकने के लिए एथिलीन हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, और कभी भी अपना निर्णय नहीं बदलिएगा, जो मैं बता रहा हूं करिए। अगला है कि वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं है? देखिए इसमें रेडॉन नहीं है, और इसमें सब है नोबल गैस। हीलियम भी नोबल गैस है, आर्गन भी नोबल गैस है, नियॉन भी, रेडॉन भी है। देखिए नोबल गैस की संख्या कौन कौन है? हीलियम है ना, नियॉन, आर्गन, रेडॉन नहीं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। सुनिएगा, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Cr, जेनॉन Xe, रेडॉन Rn, और एकमात्र एक रेडॉन है जो आपको वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये अंतरिक्ष में पाया जाता है। याद रहेगा? ठीक है। तो 6 अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को ही नोबल गैस कहते हैं। इसमें ई मारेंगे ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस झील को आर्द्र भूमि पर रामरस सूची में शामिल किया गया है? कांवर झील को रामरस पीले रे। और देखिए कैसे, ऐसे याद रखिएगा गाना के टाइप कर, रामरस पीले रे कांवरिया, ये भी हो जाएगा भाई, गाना जोड़ लो। ठीक है। तो रामरस सूची में कांवर क्या है? रामसर है, रामसर सूची में। ओहो, रामसर सूची में कांवर झील। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन तैयार किया? और इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगी झंडा फहराने का काम किया था। माइक्रोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं शैवाल से, माइक्रोटॉक्सिन्स शैवाल से उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा। हीरे की चमक किसके कारण होती है? उच्च अपवर्तनांक के कारण। अगर ये नहीं रहे तो दूसरा उत्तर हम बताते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रहेगा? और सबसे कठोर होता है और जहरीला होता है, अगर इसको जीभ से चाट लेने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए,
कितना मात्रा में किस बॉडी से कितना स्राव करना है, ये गोल्जी बॉडी का काम है, स्रावी अंग, ठीक है। स्राव को नियंत्रित करता है, कितना मात्रा में आपको स्राव दिया जाए। मान लीजिए भोजन खाए, कस के पेट में से सेल निकाल दे तो बस वही खटा खटा ढेकार चलने लगेगा, ठीक है। इसलिए गोल्जी काई जो है वो मात्रा भर बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज जो बनता है, और इसका सूत्र किसी को पता है? C6H12O6, याद रहेगा, ये ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6। चीनी का होता है C12H22O11, याद रहेगा। विजयनगर आने वाले इटली यात्री कौन था? अब्दुल निकोलो कांटी। विजयनगर आने वाला निकोलो कांटी, बहुत अच्छा, निकोलो कांटी था। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम यान का नाम बताए? अपोलो 11, 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर भेजा था। निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करता है? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं रहे, अगर मैग्नीशियम रहे, पोटेशियम रहे, सोडियम रहे, कौन मानिएगा? पोटेशियम मारना है। क्या मारना है? दूसरे नंबर पर सोडियम, तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम, चौथे नंबर पर कैल्शियम। कौन कौन? सुनिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर पोटेशियम, दूसरा नंबर सोडियम, तीसरा नंबर मैग्नीशियम, चौथा नंबर कैल्शियम। इसमें तो उसके बाद में आएगा तंबा उम्बा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला व्यक्ति? सुभाष चंद्र बोस। अगला, कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने पहली बार डाक टिकट की शुरुआत किया था? डलहौजी ने। और 1854 ईस्वी में। कब? 54 में। एक ट्रिक हम फिर से बोलते हैं, सुनिएगा सब कोई। रे शू जू, ठीक है। रे से हो गया रेलवे 1853 में, सू से हो गया सूती वस्त्र का कारखाना 54 में, और जू से हो गया जूट 55 में, 1826 ईस्वी में, ठीक है। तो रे सू जू है ना, रेलवे 53 में, सू से हो गया सूती वस्त्र 54 में, जूट कारखाना 55 में, ठीक है। अगला है ब्रिटिश गवर्नमेंट डाक टिकट हो गया, ये सब डलहौजी के काल में हुआ था। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r है और क्वांटम संख्या n है, संबंधित दिया गया है। तो याद रखिएगा r समानुपाती 1/n, r समानुपाती 1/n। आपके एग्जाम में ऐसे लिखेगा r समानुपाती 1/n। ये किनका है? तो बोर साहब का है। किनका है? बोर साहब का है, याद रखिएगा। मलेरिया रोग को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है ना, आपके स्प्लीन को कम कर देगा, प्लीहा को कम कर देगा। प्लीहा का दूसरा नाम है स्प्लीन, एक और नाम है तिल्ली। तो किसी को अगर मलेरिया का मच्छर काट लेता है तो उसका प्लीहा जो है ना वो नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको प्लीहा चढ़ाया जाता है। चलिए, शरीर में डैश की कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन के कमी से घेंगा होता है। चिनुक जो है किस देश में बहने वाली हवा है? अमेरिका की हवा है, बहुत अच्छा। अगला है कि भाई मैथ नहीं करना है हमको, जीके जीएस केवल करना है। इसमें लगभग 100 से ज्यादा जीके जीएस है। 84 पर आ जाए। चलिए आ जाते हैं। कहता है, एक सेकेंड, क्या कहता है? अध्यात्मक सरकार का सर्वोसर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति। हाँ, ये आपका उत्तर चला जाएगा सी के साथ। आपका राष्ट्रपति पर जा रहा है। मानव विज्ञान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किससे था? ये ग्रीस के वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज साहब, ठीक है। इन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटिंग लॉ, मतलब कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब कि तैरने का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। प्लवन बल, क्या? प्लवन बल, ठीक है। 1886 पर आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य
पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश का नाम था नेफा। और एक और जानकारी देते हैं, और नेफा से ही याद रखिएगा, वहां पे नामदफा नामक नेशनल पार्क है। नामदफा नामक नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और चाइना से सटा हुआ राज्य अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा इसको। अगला, कन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 6 की बात करेगा तो इन्होंने लाठी खाया था। इन्होंने नहीं, दादा भाई नौरोजी है 6 में। क्या है? दादा भाई नौरोजी लाठी नहीं खाया था, लाजपत राय नहीं है। हाँ, 1906 में दादा भाई नौरोजी साहब है। अगला है कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस क्रांति से मिला? फ्रांसीसी क्रांति से। कौन सी क्रांति से? कल ही बोल रहे थे कि ये समानता स्वतंत्रता की बात जो है फ्रांसीसी क्रांति से आया है। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। अगला है कि प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। वित्तीय वर्ष इसी में आपको बजट पेश होता है। क्या होता है? बजट पेश होता है। कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ है। 56 में आपका LIC है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में? देखिए, गेहूं का अच्छा उपज करना है तो नाइट्रोजन और यूरिया हम लोग खूब छींटते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। यूरिया का सूत्र भी हम लिखे थे आपको। क्या लिखे थे? C+O सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए नाइट्रोजन है कि नहीं इसमें? यहाँ भी लिख देते हैं C+O सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2 यूरिया का सूत्र होता है। अगला, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? हमेशा उत्तर की ओर रहता है, घुमा हुआ हो। ठीक है। अगला है कि श्वेत प्रकाश की नली में श्वेत प्रकाश को नली में कैसा पैदा कर सकते हैं? तंतु। कभी भी प्रकाश को नली वाली बात कर देगा, नली वाली बात, तो तंतु मारिएगा, तंतु वाला। तो तंतु में को गर्म करके। अच्छा, निकोटीन किस में होता है? तंबाकू में। चाय में होता है कैफीन, कॉफी में होता है कैफीन, है ना? तंबाकू में होता है निकोटीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कठोर है? हीरा जो होता है चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय। और ग्रेफाइट जो होता है अष्टफलकीय होता है। सुनते चलिएगा सब कोई। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? बलुई मिट्टी में। अच्छा, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? चिकनी में सबसे ज्यादा केशिका जो होता है ना प्रभावशाली होता है। अगला बताइए कि सनमानी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? देखिए, पानी ले जाना, जौ से जल जौ से जाइलम पढ़ाए हैं आप लोगों को, है ना? खाद्य पदार्थ की बात करेगा तो फ्लोयम मारिएगा। क्या मारिएगा? फ्लोयम। पास्चुराइजेशन के लिए कितना डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक? 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे 30 मिनट के लिए। उसके बाद में भाई ठंडा कर देंगे उसको। अगला है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? माने राज का कोई अपना धर्म नहीं होना। ठीक है। राज का कोई भी स्पेशल धर्म नहीं, उसी को धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। निम्नलिखित 102 का सब जाएगा जी, सब सही है, सब सही है। अच्छा, विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, तो हाँ सब हो जाएगा इसमें, सब अच्छा दिया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति नहीं है? धनुक जो है अनुसूचित नहीं है, बाकी दुसाध है, मुसहर है, रजक है। अच्छा, जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स मैकिंटॉश, है ना? ये प्रश्न 2 बार 3 बार रिपीट किया। और एक और प्रश्न रिपीट कर रहा है कि फोटोग्राफी का आविष्कार कौन किया? तो फॉक्स। आइए प्रश्न पर। प्रश्न कहता है, सुनिएगा। हाँ, मानव मस्तिष्क में भूख प्यास किसके कारण? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास प्यार मोहब्बत सब हाइपोथैलेमस आपका।
भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट? 79.8%। आपका उत्तर 1 पर जाएगा। अगला है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सिरोसा। क्या कहते हैं उसको? सिरोसा कहते हैं। आपका उत्तर 1 पर जाएगा। अगला है कि यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? अमृता शेरगिल का है। यंग गर्ल्स किसका है? अमृता शेरगिल। कौन सी एक जाति है? राजपूत जाति है, बाकी सब वर्ग है। वैश्या, शूद्र, ब्राह्मण ये सब क्या है? वर्ग में आता है। अच्छा, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत धारा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर से पहले धारा जाएगा तब ना नाचेगा। कौन सी पृथ्वी का भाग है भाई? सब भाग है पृथ्वी का। ई मार देंगे ऑप्शन। किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया? अबे डुआइस है ना, जाति के बारे में। अबे 14 है कि उपनिवेश निम्नलिखित में किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? याद रखिएगा, उपनिवेश से पूंजीवादी का जन्म होता है, क्योंकि उपनिवेश जो होता है कोई दूसरे पर जाके अधिकार कर लीजिएगा तो उसका शोषण ना आप कीजिएगा। आप शोषण कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा? पूंजीवादी हो जाएगा। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। कितना है भाई? 940 940 है लगभग। बदलता है। टोटल खत्म हुआ। चलिए, बहुत अच्छा से खत्म किए हैं। ये 38वां सेट है, 38वां लाइव है। और आप लोग को भाई दिखाने का जो पड़ता है, ये देखिए अंधेरे में लोग बैठे हुए हैं। लाइट नहीं जलाओ, अपनी तरफ जलाओ। चलिए, आप लोग जा सकते हैं। जाइए आप लोग घर पे, खाना बनाइए, रोटी बनाइए, बर्तन मलिए, जाइए काम करते रहिए आप लोग।